मैं इतना बड़ा कारीगर तो नहीं हूँ, पर उस्तादों के सामने काम करूँगा तो उस्ताद भी कहेंगे कि वाकई शागिर्द जो है वो बिजली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये जो आगे के फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर हैं, ये होंडा CD70 या चाइनीज़ बाइक या 125 बाइक, इनमें से जो टक टक की आवाज़ आती है ये क्यों आती है और किस बिना पे आती हैं, इसकी 3-4 वजूहत हैं। या आपके झंपरों में आयल ज़्यादा होगा तब भी हार्ड होंगे जंप और ये नॉकिंग करेंगे, जो रोल बैक प्रेशर आएगा वो बहुत जल्दी आएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी हैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो चुका है या झंपरों के अंदर कोई चीज़ टूट चुकी है। अब दोस्तों दूसरी वजूहत ये होती है कि अगर इसके अंदर एयर आ जाए तो तब भी ये टक टक करेगा, और अगर इसके छोटे स्प्रिंग पंप के नोज़ल, काफ़ी हज़रात नोज़ल कहते हैं, काफ़ी हज़रात छोटा पंप कहते हैं, तो अगर उसका छोटा स्प्रिंग जो है वो अगर दब चुका होगा या प्रेस हो चुका होगा तो तब भी आपको टक टक की आवाज़ आएगी। चौथी वजूहत, अगर आपके फ्रंट शॉक्स जो हैं वो इनमें एक बड़े लंबे स्प्रिंग होते हैं, एक स्प्रिंग छोटा हो एक बड़ा हो, तब भी आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर आयल भी लगाएंगे। दोस्तों आयल की सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो आयल आप यूज़ करेंगे वो आप ATF आयल यूज़ कर सकते हैं। वो ATF या पावर स्टीयरिंग जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो लगता है पावर स्टीयरिंग आयल, वो आप इसमें लगा सकते हैं। और ATF जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है और वो जंपरों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फोर्क आयल हर किसी को दस्तयाब नहीं हो सकता। इवन बड़े शहरों में क्या पता हो, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची वगैरह में, बाकी जहाँ छोटे सिटीज़ हैं हर जगह फोर्क आयल मिलना भी जो है वो मुश्किल है। तो इसके अंदर अब आयल की अगर बात करते चलूँ कि कितने ml आयल डलता है, कि इसके अंदर जो है 60 to 65 ml आयल डलता है। काफ़ी हज़रात 60 ml डालते हैं, काफ़ी हज़रात 63 ml डालते हैं, काफ़ी हज़रात 65 ml डालते हैं। होंडा CD70 के जंपर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रंट शॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर चाइनीज़ बाइक है, चाइनीज़ CD70 है, तो फिर उसमें आप 73 ml आयल डालेंगे। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि ml का हिसाब नहीं है तो फिर हम कैसे हिसाब लगाएं, तो फिर इंजन आयल का जो डब्बे का ढक्कन है वो CD70, होंडा CD70 की बात करूं तो इसमें एक शॉक के अंदर 3 ढक्कन डलेंगे, इस शॉक के अंदर 3 डलेंगे। और अगर ये चाइनीज़ बाइक है, चाइनीज़ CD70 है या 125 है, तो फिर इसमें 4 ढक्कन डलेंगे, इसमें भी 4 ढक्कन डलेंगे। तो दोस्तों ये था मैनुअल एक अंदाज़ा, और चलें जल्दी से इसको खोलते हैं। सबसे पहले जो है इसका फ्रंट व्हील हम अलग कर देंगे इससे, फिर जो है वो 14 नंबर का नट जो है जंपरों का वो हम खोलेंगे, और फिर 12 के नट खोलेंगे गिलासों के, और फिर बआसानी जंपरों को हम निकाल देते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसे अलग कर लेता हूँ जंपरों को, फिर हम इस पर वर्किंग करते हैं। दोस्तों अब हम मरगार्ड को सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं। इसमें 10 के बोल्ट लगे हुए हैं और मैं जल्दी से मरगार्ड को अनलॉक कर देता हूँ। इसके ऊपर पीछे सीट पे आप कोई वेट वगैरह रख लीजिएगा ताकि ये आगे की तरफ ना आ सके। इस मरगार्ड को आप ऊपर कर लेंगे और जंपरों को मोड़ लेंगे तो ये बाआसानी नीचे की तरफ से इसे अनलॉक हो जाएगा। अब मैं 12 का स्पिनर उठा के साइड वाले इसके झमके नट खोल देता हूँ।
अब 14 का स्पिनर लेके मैं इसके ऊपर के नट ओपन कर लेता हूँ। अब इसे हम इस तरीके से बआसानी आराम से, ये हमारा एक जंप निकल आया है। और अब हम दूसरा जंप रिमूव करते हैं। ये हमारा जंप निकल आया है। अब दोस्तों जंप को ओपन करने का प्रोसेस आ गया। मैं ये थोड़ा मोटा कपड़ा चलाता हूँ ताकि यहाँ हम चक प्लास लगाएंगे। यहाँ इस तरीके से चक प्लास का इस्तेमाल करेंगे हम इसको। और ये 6 mm की एलकी से हम इसे ओपन करेंगे इस नट को। और ये 6 नंबर की एलकी से हम इस बोल्ट को खोल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा फिर दोबारा टाइट कर देंगे। अब हम दूसरे जंप का भी ऐसे ही कर लेते हैं। फिर आयल हम आगे से निकालेंगे यहाँ से, इस बोल्ट से। अब मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। इसको भी हम ऐसे ही कपड़ा लगाएंगे ताकि जंपरों पे जो है वो निशानात ना आ सके। मैं इतना बड़ा कारीगर तो नहीं हूँ, पर उस्तादों के सामने काम करूँगा तो उस्ताद भी कहेंगे कि वाकई शागिर्द जो है वो बिजली है। अब मैं इसमें इसको फंसा देता हूँ और थोड़ा सा पाँव रख के इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। थोड़ा सा हल्का टाइट कर दिया और चक प्लास को मैं खोल लूँगा। अब हम ऐसे ही आगे वाले नट को, जो ये वाला नट है, इसको ओपन करेंगे और फिर इसमें से आयल वगैरह निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने इसको चक लगा दिया। अब हम इसके नट की मदद से अब हम ऐसे करके इसको ओपन करेंगे। और मैं एक लात रख लेता हूँ इसके ऊपर। ये ओपन हो गया नट, ठीक है। मैं इसको हल्के से कस देता हूँ। अब हम इसे चक प्लास को खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे शाक के साथ भी ऐसे ही कर लेंगे। ये खुल गया। अब हम इसे आगे से ओपन करके और इसके स्प्रिंग को निकालेंगे और आयल भी निकाल देंगे सारा। दोस्तों ये आप जंप देख रहे हैं, जब ये वापसी वाला होगा तो ताकत लगानी पड़ेगी, जाएगा इजीली। तो मीन्स आपका ये जंप सही है, ठीक है। और जब उठेगा तो थोड़ी देर से ताकत लगा के उठेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपने जहन में रख ली है। इसका आयल निकाल लेते हैं हम। दोस्तों अब एलकी की मदद से नीचे वाला नट भी मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ऐसे हम अब दूसरे को भी हम ओपन कर लेंगे और आपको जल्दी से वॉश करके पेट्रोल से फिर हम इसके अंदर आयल लगाएंगे और इसके पंप को चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ इसका ये पंप है छोटा, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये निकल आया, ये देख सकते हैं आप कि ये इसका पंप है। और तो अब हम पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं और यहाँ से आप ये डालेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर वाली साइड से आप डालेंगे। ये पंप ऐसे वर्किंग करता है फिर और प्रेशर बनाता है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, इसमें ऑयल लगाता हूँ। दोस्तों ये क्लीन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पंप को जो है वो इसके अंदर लगा देंगे और ये पंप निकल के आ चुका है। और इस पंप को हम आराम से इसकी तरफ इस तरीके से आराम से हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे पंप को, बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से। और यहाँ हम रख देंगे इसको। फिर हम एल की बोल्ट ये वाला लगा देंगे इसमें। अब बारी आ जाती है इसे टाइट करने की। हम वही प्रोसीजर दोबारा दोहराएंगे और इसमें कपड़ा लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से चक प्लास की मदद से टाइट कर देंगे
اور ایلکی کی مدد سے اسے ہم اب ٹائٹ کرنے کی باری آ گئی ہے. تو ہم جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے ٹائٹ کریں گے. اب دوستو اس میں آئل کی باری آ جاتی ہے کہ ہم اس میں اب آئل لگائیں گے. اب دوستو ایک ڈھکن دوستو یہ لگ چکا ہے. 2-3 چوڑیاں ہم نے چڑھا دی. اب ہم اس پمپ کو دبا کے رکھیں گے تاکہ اس کی ایئر نکل جائے. اب میں اس نٹ کو ٹائٹ کر دوں گا جو ٹاپ پر ہے. تو میں جلدی سے اسے کپڑا لگا لیتا ہوں, پھر چک پلاس کی مدد سے اسے ہم ٹائٹ کر دیں گے. یہاں میں نے چک لگا دیا اس کو, تو میں اس طرف سے میرا صحیح ہاتھ آئے گا تو یہاں بھی صحیح آئے گا. تو اب چک پلاس لگ چکا. اب میں اس نٹ کو ٹائٹ کروں گا. تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے. یہ ٹائٹ ہو گیا. اب دوستو اس کے اندر ایئر ہوگی تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب اس میں ایئر ہوگی جو تھوڑی بہت نا, وہ ایئر ہمیں نکالنی ہے اس میں سے, تاکہ یہ ٹھک ٹھک کی پھر آواز نہیں آئی ہے. اب میں اسے ایسے کر لوں گا اور نیچے کپڑا رکھ لوں گا. اور اب ہم اس کا ایلکی والے نٹ کو کھولیں گے. یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تھوڑا سا لوز کرنا ہے, 3-4 چوڑی ہم لوز کر کے پھر اس میں سے یہ لوز کیا اور ہم نے ایسے کر دیا تاکہ آئل اچھے سے نیچے آ جائے. اور 2-3 چوڑی ہم نے لوز کیا. اس طریقے سے میں دباؤں گا اور اس کو رکھ کے تاکہ ایک ہاتھ سے میں دباؤں. اب دوستو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے اور اب ہم اس کی ورکنگ چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے کی اس کی ورکنگ ہے. اب کافی اسموتھ ورکنگ ہو گئی ہے. اب دوستو کافی اسموتھ ورکنگ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے جمپ نکالے تھے اسی طریقے سے اب ہمیں جمپ فٹ کرنا ہے. امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.